हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार आज हम बात करने वाले वो मूवीज़ जिसने मैंने बचपन से देखता आ रहा हूँ और मुझे मेरे दोस्तों ने बताया देख इसे यार, बहुत अच्छी मूवी है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज जो मैंने मूवीज़ मैंने खुद देखी, जो मैंने कुछ उनसे देख के सीखा और मुझे बहुत अच्छी लगी लाइफ में, तो मैं आज वो बताने जा रहा हूँ कि यार तुम प्लीज़ वो मूवी देखो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। और कुछ अगर आप डिमोटिवेट अगर कभी हो रहे हो, कभी डिमोटिवेट, कभी कुछ करने का मन नहीं करा, कभी ये करने का, तो उनको ज़रूर देख लेना, तो फिर से मन कर जाएगा आपको करने का। तो यार फिर से इसी बात पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो भी चैनल पे नए हो तो यार ऑलवेज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा इनको देखता हूँ, रिपीट टेलीकास्ट पे ऐसे कह सकता हूँ मैं। और मैंने इनको जो है अपनी रो में बिछा रखा है कि मुझे सबसे पहले कौन सी अच्छी लगती है, उसके बाद कौन सी अच्छी लगती है, उसके बाद कौन सी अच्छी लगती है, और उसके बाद आखिरी में बताऊँ सबसे बेस्ट कौन सी मूवी है। और आपको उसे बार बार देखनी चाहिए, आपको मन ही नहीं भरेगा उसे देखने का बार बार। इतनी अच्छी मूवीज़ है। इनमें से कुछ अलग अलग लैंग्वेज में भी है जिसे आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन वो बहुत अच्छी मूवी है, देखने लायक है, तो उसे ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। यार ये मूवी जो है ना, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये मूवी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये मूवी है हॉलीवुड की बेसिकली। ये आपका विल स्मिथ है। इसमें कहानी क्या है, बेसिकली एक बंदा होता है, बहुत ही गरीब परिवार का होता है, ठीक है। अपने परिवार को चलाने के लिए क्या करता है, वो काम करता है, लेकिन उसका काम चलता नहीं बेसिकली। बहुत लोग इस मूवी के बारे में जानते भी होंगे। तो क्या करता है, इसकी बीवी भी उसे छोड़ के चल जाती है क्योंकि वो भी वर्क कर रही होती है। और इसका जो काम होता है, एक तरह का लेज़र मशीन ठीक करने वाला होता है ना, वो उस तरह का काम होता है। अगर उसकी मशीन बिकी तो उसके पास पैसा आएगा, नहीं बिकी तो पैसा नहीं आएगा। इस मूवी में इतना तगड़ा दिखाया गया इस बंदे को कि कभी कभार तो इसकी बीवी जब छोड़ के चल जाती है और ये बच्चे को अडॉप्ट कर लेता, बोलता बच्चा मेरे साथ ही रहेगा। तो क्या करता है कि यार इसकी मशीन कभी कभार बिकती नहीं थी और उसी चक्कर में इसको सोना पड़ता था प्लेटफॉर्म पे। और उस समय इस बंदे का जो जज्बा है, कह सकता हूँ डेडिकेशन, क्योंकि उसी समय इसको पता चलता है कोई ट्रेडिंग कंपनी होती है ना, ट्रेडिंग कंपनी के बारे में पता चलता है। और ट्रेडिंग कंपनी में इसको जब इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पे रूल होता है कि जब तक आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो कोई सैलरी नहीं मिलती उस समय, ठीक है। तो ये बंदा क्या करता है, विदाउट सैलरी 6 महीने तक काम करता है, 6 महीने तक ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग सीखता है, कस्टमर गेन करने होते हैं। आप सबको पता हो ट्रेडिंग का मतलब क्या, कस्टमर गेन करने होते हैं, कस्टमर को कंपनीज़ के स्टॉक्स दिलवाने होते हैं। तो उसका काम होता है लोगों से बात। तो ये बंदा 6 महीने तक बिना किसी पैसे लिए बात करता है लोगों से, कंपनी, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी दिलाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिलाता है, जबकि इसके पास ना पैसे होते हैं ना इसके पास कुछ होता है, सिर्फ एक विश्वास होता है जो ये बंदा बार बार कर रहा है। और इसका जो लास्ट का मूवमेंट पार्ट है ना, बहुत ही अच्छा है। क्या है कि लास्ट में जब 6 महीने बाद जितने भी इंटर्न कर रहे होते हैं ना, उनमें सिर्फ एक को सिलेक्ट किया जाता है और ये बंदा सिलेक्ट होता है लास्ट के पार्ट में। और इस बंदे के पास सिर्फ $5 होता है, सिर्फ $5, जिसमें वो पूरे दिन का अपने बच्चे को खिलाना करवाना होता है, सिर्फ $5 में। और वो भी इसका जो सीनियर होता है वो भी गलती से वो ले लेता है, बोलता है भाई डू यू हैव फाइव ग्रैंड्स, कैन यू गिव मी, लाइक दिस वे। तो वो उसे भी दे देता है और उसके पास अब 0 पैसे बचते। तो यार ये है इस पिक्चर की कहानी। और प्लीज़ कह रहा हूँ, ये पिक्चर ज़रूर देखना, ज़रूर देखना। बहुत बच्चे जानते होंगे इस पिक्चर के बारे में, नहीं भी जानते हो तो गूगल पे सर्च कर लेना इसका नाम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे ज़रूर देखना इस मूवी के बारे में। ओके, दूसरी मूवीज़ आती है हमारी, ये हमारी पहली थी, ठीक है। दूसरी मूवी आती है द मैन हू नो इन्फिनिटी। सब जानते हैं रामानुजन पे ये बनी है, द मैन हू नो इन्फिनिटी। इसमें क्या है कि कहानी है, एक ये बच्चा है भाई, ना इसके पास पैसा होता है पढ़ने के लिए, स्कूल जाता है, ठीक है। इसकी एक तो सब जानते हैं कि रामानुजन की शादी करवा दी जाती है बहुत ही कम उम्र में। तो इस बंदे की भी शादी इस पिक्चर में भी दिखाया, शादी करवाते। और ये बंदा मैथ सॉल्व कर रहा होता मंदिरों में। मतलब मैंने खुद भी पर्सनली पिक्चर देखी है, ओके, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मतलब मैं अपने इनिशियल स्टेजेस पे था, जैसे कि मैं जब IIT JEE की तैयारी कर रहा था, तब देखी थी ये मैंने मूवी। और ये बंदा क्या कर रहा था, चौक होता है ना, चौक, मंदिरों के जो द्वार होता है वहाँ पे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है और एक किसी इक्वेशन पे काम कर रहा होता है। और वो इक्वेशन ये जाके कॉलेज में सबमिट करता है कि ये अभी तक से सॉल्व नहीं हुआ है, देखो इसे। और वहाँ के जो डीन होता है, शायद डायरेक्टर, वो देख करके बोलता है
लगता है सही है, और वो जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो उसको भेज देता है वहाँ पे बाहर, जहाँ पे इंग्लैंड, कैम्ब्रिज में भेज देता है, और वहाँ से कैम्ब्रिज से ऑर्डर आता है कि ये आंसर जिसने भी किया है उसको बुलाया जाए। फिर ये बंदा वहाँ जाता है, वहाँ जाके इक्वेशन को सॉल्व करता है। बहुत परेशानी आती है क्योंकि जब ये बंदा एक तो इंडिया का होता है यार, इंडिया से वहाँ जाना, क्योंकि लाइफ क्लाइमेट चेंज होता है और इसको वहाँ पे एक बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये ना खाता है वहाँ पे ढंग से, ना पी पाता है, जिस वजह से एक तरह की बीमारी हो जाती है, नाम नहीं पता, एक तरह की बीमारी हो जाती है, और ये धीरे धीरे मरने लग जाता है इक्वेशन सॉल्व करते। बहुत टाइम तो कंडीशन आती है कि इसके इक्वेशंस कोई देख नहीं रहा था, क्योंकि बहुत गलतियाँ आ रही होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती, और ये ढंग से सॉल्व दिमाग नहीं लगा पा रहा था प्रॉब्लम के चक्कर में। फिर वहाँ से एक इसका एक प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर कॉलेज का, वो इसकी मदद करने आता है और वो इसकी हेल्प करवाता है बहुत। एक कह सकते हैं कि इसका बैकबोन है उस पिक्चर में, रामानुजन का बैकबोन, अगर वो नहीं होता रामानुजन नहीं होता, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो बंदा इसकी हेल्प, प्रोफेसर इसकी हेल्प करता है, और जा करके फिर लास्ट में थ्योरी इसकी स्टेब्लिश होती है। जब इन मतलब क्योंकि आप सब जानते हैं यार, एक इक्वेशन को सॉल्व करके जब इस्टेब्लिश करवाना होता है, उससे पहले हम बहुत सारे मेंबर जब बैठते हैं तो उन सबको एक एक चीज़ें दिखानी पड़ती है। और सब जानते हो कि स्पेस में जाने के लिए जो कैलकुलेशन की जाती है उसका उपयोग और उसको देने वाला यही है रामानुजन। जब स्पेस में जाते हैं ना, स्पेस में तो बिना कैलकुलेशन के जाते, वो जो कैलकुलेशन, वो जो इक्वेशन दी थी वो रामानुजन ने दी, ये सब जानते होंगे। तो यार सेकंड नंबर पे ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थर्ड पे अगर बात करें ना, तो थर्ड पे ये मूवी है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क के बारे में सबने सुना होगा, ऑलमोस्ट सब नहीं सुना होगा, फेसबुक पे बनी है, ठीक है। तो यार फेसबुक पे सबसे यूनिक चीज़ पता है इसमें क्या है, मोस्टली बकवास है, सिर्फ लड़ाइयाँ होती है अपने राइट्स को लेकर के। लेकिन जो सबसे मेन पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा, उस बंदे को क्या कहते हैं कि सब जानते हैं कि यार मार्क जकरबर्ग को कॉलेज में कोई पसंद नहीं करता था, दूर दूर रहता था। क्या करते हैं, जो जिनका ऑफिशियली आइडिया होता है ना, वो बंदा इसे इंटर्न के लिए हायर करता है। हे डू यू वांट टू, आई नीड यू टू बिकम माई कोडर फॉर माई कंपनी, आई एम जस्ट डूइंग अ स्टार्टअप लाइक दिस वे। तो ये पूछते हैं और ये बोलता है आई मीन। और जब ये बंदे उसे आइडिया थोड़ा सा बताते हैं, और ये बंदा क्या करता है, रातों रात बना डालता है, रातों रात, क्योंकि ये बंदे को स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ ये है तगड़ा, इसे बनाना जरेगा। और उसी रातों रात ये कर पूरे हार्वर्ड का सर्वर डाउन कर देता है, क्योंकि पूरे एक रातों रात ही बना डालता है और पूरे हार्वर्ड में फैल जाती है वो फेसबुक। पहले तो फेस मास्क के नाम से बनाता है फेसबुक, बाद में फेस मास्क के नाम से पूरे कॉलेज में वायरल, और सबके सब यूज़र इतने ज़्यादा आ जाते हैं, हैवी ट्रैफिक के चक्कर में पूरा हार्वर्ड का सर्वर क्रैश हो जाता है। और उसके बाद तो फिर बकवास है। लेकिन सबसे मेन पार्ट यही है कि रातों रात बना डालते हैं, रातों रात एल्गोरिथम रातों रात पूरा सॉल्व करके, जो कि सबसे मेन बात है, सबसे मेन सीखने वाली बात है भाई। जब भी अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है उसको शुरू कर दो काम, रुको मत, ठीक है, रुको मत, उस पर काम स्टार्ट कर दो। तो ये फेवरेट मूवी में मेरे थर्ड नंबर पे आती है। फोर्थ नंबर पे सब जानते हो गए भाई ये वाली मूवी, तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सब जानते हो किस पे बनी है, स्टीफन हॉकिंग पे बनी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी है यार। स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया गया है कि जब ये इक्वेशन सॉल्व, जब ये अपने प्रोग्राम, जब मतलब अपने थ्योरीज पे काम कर रहे थे, धीरे धीरे ये पैरालाइज होते जा रहे थे, सबको पता है पैरालाइज होते जा रहे थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था इनके दिमाग की मतलब दिमागी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से ये पैरालाइज होते जा रहे थे। और उसी वजह से इनकी जो मतलब जिससे भी, और उसी से पहले शादी कर लेते क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते वगैरह वगैरह। लेकिन ये इक्वेशन को तब भी सॉल्व कर रहे होते हैं भाई, मतलब इनकी जो इक्वेशन, जो क्वेश्चन सब स्पेस के बारे में इन्होंने बताया, तो उसी समय ये सॉल्व कर रहे होते हैं और पैरालाइज होने के बावजूद भी अपना काम करके बैठते हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और अब पांचवें पे आते हैं। पांचवें द ब्यूटीफुल माइंड। द ब्यूटीफुल माइंड एक प्रोफेसर होता है बेसिकली, लेकिन इनिशियल स्टेज में एक स्टूडेंट होता है जिनको लोग भाई कॉलेज में लड़कियां वगैरह कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि ये बंदा बस पढ़ाई में लगा रहता है, मैथ। कभी कभार तो बंदा क्या करता है कि मैथ में तो लगा रहता है, लेकिन कोई से गलतियाँ मतलब मैथ में करने के बावजूद भी फिर इसके आंसर्स नहीं आते। एक लड़की से मतलब क्या करता है, इसको प्यार हो जाता है बेसिकली, और कॉलेज में जब जाता है ना, मतलब ऐसा, तो उसमें बंदे इसको पसंद नहीं कर रहे होते, काम नहीं हो रहा होता इसका, और फिर ये डिमोटिवेट हो जाता है, थोड़े से डिमोटिवेट, भटक जाता है अपने रास्तों से। फिर इसकी मतलब इसमें जो वाइफ होती है वो समझाती है, फिर ये अपने ट्रैक पे फिर से आता है, क्योंकि ये भी थ्योरी पे काम कर रहा होता है, एक तरह की थ्योरी पे काम कर रहा होता है। और जब ये सीधा बढ़ता जाता है, और इसकी थ्योरी जब पब्लिश होती है, जब ये बंदा ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका होता है, तब जाके इसकी जो मैथ की जो थ्योरीज होती है तब जाके पब्लिश होती है, जब जाके लोग उसे पता करते हैं कि
अब जाके, हाँ अब जाके प्रूफ कर पाया बंदा। और ये है इसकी कहानी। इसी बीच में ऐसे ट्रैफिक इंटेलिजेंस जो अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए भी काम करता है इसी बीच में वो, इसके लिए। अब जो यार 6 नंबर पे सब जानते होंगे 3 इडियट के बारे में, सब जानते हैं 3 इडियट के बारे में। तो 3 इडियट यार बहुत ही अच्छी मूवी है, हिंदी में बहुत अच्छी मूवी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी फ्री या जब भी मैं थोड़ा डिमोटिवेट, जब भी कुछ ऐसा हो रहा हूँ, देख लेता हूँ ये मूवी, और कभी बोरिंग फील नहीं होता, कभी भी बोरिंग फील नहीं होता। और इस मूवी में सिखाने वाली बात यह है कि जो अच्छा लगे वो करो। सब जानते हो भाई, जो अच्छा लगे वो करो। अगर आपको डॉक्टरी नहीं करनी तो मत करो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला भैया बेटा MBBS कर ले। मैंने सीधे पापा को बोला पापा मुझे MBBS नहीं करनी है। और हुआ क्या था यार, सबसे पहले जब मैंने 11th में गया था ना, तो मैंने जोश में बायो ले ली, जोश में बायो ले ली। 1 महीने में मुझे पता चल गया मुझसे नहीं होगी, मैंने जा करके उसी समय छोड़ करके हिंदी ले ली। क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था कि यार मुझे हिंदी लेनी पड़ी, कंप्यूटर नहीं थी, तो मेरे पास सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बायो थी, मैं बायो ले सकता था हिंदी की जगह, लेकिन नहीं लेना पड़ा क्योंकि मुझसे बस की नहीं है, मैं नहीं करना चाहता उसे। इसलिए मैंने 1 महीने पढ़ करके, पहला बहुत जोश था, बहुत जोश के साथ करी, उसके बाद छोड़ दी। उसके बाद सीधे छोड़ दी। मेरे को पता चल गया मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं याद नहीं कर सकता, मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को। तो वैसे ही आप हो कि आप जो करना चाहते हो वही करो यार। तो ये पिक्चर में यही बताया गया, और कॉमेडी भी है साथ में, बहुत अच्छा दिखाया गया है। हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी दिखाई गई भाई। अपने दोस्तों के साथ रहो, दोस्तों की मदद करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों से कनेक्ट रहो, उनसे सीखो, उनको सिखाओ, ठीक है। ये है 3 इडियट्स। सब जानते हो यार, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है 3 इडियट को। 7 नंबर पे है भाई ये मूवी उड़ान। ये साउथ की है। बहुत बंदे साउथ की मूवी देखा नहीं होगा, इसमें मुझे पता है, लेकिन सच बताऊं तो बहुत अच्छी मूवी, देखनी जरूरी है, आप देखना जरूर इस मूवी को। Amazon प्राइम पे है ये मूवी, उड़ान के नाम से है। मूवी की थोड़ी सी ब्रीफ में बताता हूँ क्या है मूवी। यार मूवी ये क्या है कि एक बंदा होता है, इसके गांव में ना ट्रेन नहीं रुकती। पहली बात तो इसके गांव में ट्रेन नहीं रुकती। इसके पापा लड़ के मर जाते हैं कि इसके पापा, और ये बंदा एयरफोर्स में होता है बेसिकली। इसके गांव में ट्रेन नहीं रुकती, तो ये धरना दे करके ट्रेन रुकवाते हैं उस गाँव में, ठीक है। पहला पोजिशन तो ये होता है। दूसरी बात, जब ये एयरफोर्स में होता है, देखता है कि हमारे देश में यार गरीब लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, अमीर लोग सिर्फ प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ अमीर लोग जिनकी टिकट इतनी हाई है। और एक बार तो क्या होता है, ये एयरफोर्स में होने के बावजूद भी इसकी कोई मदद नहीं करता। क्या होता है कि इसके पापा की डेथ हो जाती है, और ये बंदा एयरफोर्स, टिकट के पैसे नहीं होते यार इसके पास, इतनी महंगी टिकट होती है एयरफोर्स में। और ये बंदा क्या करता है, इसके पास सिर्फ 5,000 रुपये होते हैं, और ये लोग जो कस्टमर लाइन लगा के खड़े होते हैं ना, उनसे पैसे मांगते हैं। गाइस डू यू हैव समथिंग, आई नीड सम बिकॉज माई फादर, मेरे को दे दो थोड़े से उधार। फिर भी कोई मदद करना नहीं चाहता, क्योंकि पैसे यार इतने ज़्यादा होते, कॉस्टली। 10,000 रुपये की टिकट होती, बिजनेस क्लास की, नहीं देता कोई भी। उसी बंदा ये फैसला करता है कि अब इसे प्लेन बनाना है, अपना खुद का प्लेन बनाना है। प्लेन नहीं, अपनी खुद की एयरक्राफ्ट कंपनी खोलनी है इंडिया में, जैसे कि एयर एशिया है, एयर इंडिया, इंडिगो, इस तरह की कंपनी से खोलनी है खुद की एयरक्राफ्ट कंपनी। तो उसी चक्कर में ये क्या करता है, अब काम करना शुरू कर देता है भाई। उसी चक्कर में अपना पूरा जॉब, एयरफोर्स छोड़ देता है। इसके खुद के 2 फ्रेंड साथ में इसकी मदद करवाते हैं, छोड़ देते हैं। और ये बंदा, ये असलियत की कहानी है सच बताऊं तो। और ये बंदा फर्स्ट बंदे होते हैं जो 1 रुपये में, पूरे 1 रुपये में आपको ट्रैवल कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो आज आप समझ रहे हो, आप जो 2-2 हज़ार रुपये फीस, 2-2 हज़ार रुपये किराया भरते हो भाई, यहाँ से लेके दिल्ली से मुंबई का 3,000-4,000 रुपये बहुत कम होता है। इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे सस्ती कमर्शियल एरोप्लेन, इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में। जो 2002 की बात है, जब किंगफिशर चल रही थी। आप पिक्चर देखना, पिक्चर में विजय माल्या के भी नाम है। और ये मूवी बहुत अच्छी है। ये बंदे के बीच में बहुत रुकावट है, क्योंकि ये गरीब परिवार से होता है, कोई मदद नहीं करना नहीं चाहता। क्या होता है कि अपना आइडिया लेके जाता है एक इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो पता नहीं होता कि वो इन्वेस्टर क्या होता है, मिला हुआ होता है इसके कॉम्पिटिटर से, और वो आइडिया अपने कॉम्पिटिटर को बता देता है, इसके कॉम्पिटिटर को। फिर वो आइडिया भी इससे छीन लेते हैं। फिर वो आइडिया भी, मतलब इसका जो पर्सनल, इसका मेन जो आइडिया था वो भी इससे चल जाता है। उसके बाद ये बंदा हार नहीं मानता, फिर से एक और आइडिया इन्वेंट करता है उसी को लेके, और उससे भी अच्छा एक बहुत ही बुरी पोजीशन पे, जहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है खोने को, उधार है 50 लाख रुपए का, सब कुछ का उधार है। फिर भी ये बंदा उसी समय फिर इन्वेंट करता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट मदद कौन करता है, इसके गाँव वाले, जो कि बहुत खेती कर करके 1-1 10-10 रुपये इसके बैंक में डालते हैं।
बेटा 10 रुपये मेरे ले लो, बेटा 10 रुपये मेरे ले लो। और वैसे ही कर करके 50 लाख रुपए फिर जमा कर लेता है सिर्फ इसकी गाँव की मदद से, और फिर अपनी एयर इंडिया कंपनी फिर से कंपनी चलाने का शुरू करता है। और फिर से बंदा 1 रुपये में एक बंदे को इधर से उधर ट्रैवल करवाता है, 1 रुपये में, और बिल्कुल परफेक्ट से, बिल्कुल परफेक्ट से। तो यार ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये अमेजन प्राइम पे जस्ट लास्ट ईयर ही आई है, देखना जरूर इस मूवी को। और ये कुछ 7 मूवी है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छी लगती है। सबसे अच्छी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इसको मैं देखता हूँ तो जब भी डिमोटिवेट होता हूँ, जब भी देखता हूँ तो इस बंदे को देख करके मुझे मोटिवेट फील हो जाता हूँ, क्योंकि यार बंदे ने बहुत कंडीशन बेकार है, बहुत ही बेकार है, जहाँ पे खाने के पैसे नहीं है, जहाँ पे रहने का पता नहीं है, जहाँ पे सब कुछ बुरा हो रहा है, सिर्फ सब कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी बंदा नहीं टूटता, फिर भी अपना काम पूरा करके ही दम लेता है और जॉब भी ले लेता है। और इस बंदे पे इतने पेटेंट राइट्स है ना राइट नाउ, इतने पेटेंट राइट्स है, तकरीबन $1 मिलियन के पेटेंट राइट है इस बंदे पे आज के समय। ये रियल स्टोरी है और ये सारी की सारी रियल स्टोरीज पे बेस है मूवी, ठीक है। 3 इडियट्स सब बंदे ये स्टोरी है, लेकिन ये रियल स्टोरी में बुक है जो कि चेतन भगत ने लिखी थी कि 3 इडियट को, और उस पर ये बनी है मूवी। और ब्यूटीफुल माइंड भी एक तरह की प्रोफेसर की कहानी है, सब जानते, सब एक तरह की रियल स्टोरीज़ है, सब रियल स्टोरीज है, सब की सब रियल स्टोरीज़ है। तो यार ज़रूर देखना। अगर मैं इसके आगे भी बताऊँ, अगर इसके आगे 8वें नंबर 9वें नंबर, 8वें नंबर पे मुझे अच्छी लगती है स्टीव जॉब्स, देखना ज़रूर। उसके बाद 9वें नंबर पे मुझे अच्छी लगती है यार सुपर 30। सुपर 30 एक अच्छी मूवी है, प्लीज़ मस्ट वॉच। बहुत ही अच्छी दिखा देने वाली कहानी यार, जो गरीब बच्चे होते हैं। सुपर 30 ज़रूर देखना आप, ठीक है। सुपर 30 के बाद स्टीव जॉब, जैसे मैंने बता दी, स्टीव जॉब हो गया, सुपर 30 हो गया। और उसके बाद एक और कहानी है, एक और मूवी है। वो मूवी क्या है कि बेसिकली उसमें क्या होता है, एक XYZ ब्रिलियंट ब्यूटीफुल माइंड के नाम से एक मूवी है। उसमें एक बच्चा होता है, जो बच्चा क्या करता है कि वो बच्चा बेसिकली यार जैसे कि ओलंपियाड का पेपर होता है ना, ओलंपियाड का पेपर क्रैक उसको करना नहीं होता, बेसिकली ज़बरदस्ती करवाया जाता है। और वो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट होता है, बहुत ब्रिलियंट होता है, ओलंपियाड का पेपर निकाल देता है। उसको उसके जो ओलंपियाड के बच्चे छट गए होते हैं ना पूरे देश में, उनको लेके जाता है चाइना में जाके कॉम्पिटिटर होना होता है। और वो लास्ट के पेपर छोड़ जाता है, क्योंकि उसे नहीं करना होता ओलंपियाड, और वो लास्ट के मोमेंट पे ही छोड़ जाता है ओलंपियाड को। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, ज़रूर देखना। तो गाइज़ ये कुछ ऐसी मूवीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सबका नाम डाल दूँगा, आप ज़रूर देखना। तो यहीं पे यार वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मूवीज़ अगर आप जानते हो पहले से या फिर अच्छी लगती हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कौन सी मूवी सबसे बेस्ट आपको लगती है। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। फिर से मिलेंगे एक वीडियोज़ के साथ, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।